हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक का क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के एंड में टेस्ट भी रखा हूं, तो टेस्ट को भी जरूर अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि इससे आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप जो है टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करेगा। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे क्विज की ओर। तो देखिए, आज का हमारा क्विज का पहला प्रश्न दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस अभी मैं आप सभी को बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आप जो है जल्दी से रिविजन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, आज का हमारा क्विज का पहला प्रश्न दिया गया है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है समान बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला, उत्कृष्ट बुद्धि वाला, प्रतिभाशाली बुद्धि वाला। तो सबसे पहले देखिए आईक्यू रेंज को समझ लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन क्यों आएंगे। तो देखिए, अब जिसका आईक्यू रेंज 140 से ऊपर होता है, वो जो हाईली एडवांस्ड रहता है। ठीक है, जिसका आईक्यू रेंज 130 से लेकर 140 रहता है, वो जो वेरी एडवांस्ड रहता है। और जिसका आईक्यू रेंज 120 से लेकर के 129 तक रहता है, वो जो सुपीरियर रहता है। इसके बाद जिसका आईक्यू रेंज 110 से लेकर के 119 तक रहता है, हाई एवरेज रहता है। जिसका आईक्यू रेंज 90 से लेकर के 109 तक रहता है, एवरेज रहता है। ठीक है, जिसका आईक्यू रेंज 80 से लेकर के 89 तक रहता है, वो जो है लो एवरेज रहता है। ठीक है, तो देखिए, जिसका आईक्यू रेंज जो है 90 से लेकर के 110 तक रहता है, वो क्या रहता है, सामान्य बुद्धि वाला रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य बुद्धि वाला रहता है। ठीक है, जिसका आईक्यू रेंज 90 से लेकर के 110 तक रहता है, 110 के मध्य तक रहता है, वो क्या रहता है, सामान्य बुद्धि वाला। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न है, बच्चे की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 7 से लेकर के 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए, 5 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, या फिर 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो सभी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करिए, और जो है आप सभी क्वेश्चन को नोटबुक में नोट करते जाइए। देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। ठीक है, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो देखिए, राइट आंसर की अगर बात करूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। ठीक है, बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, विकासीय विधि। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे जो है अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक हमारा 4 दिया गया है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन क्यों चलते हैं, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या फिर भाषात्मक बुद्धि। ठीक है, जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, ठीक है, यानी कि गार्डनर ने जो 7 बुद्धि का प्रकार बताया है, उनमें से यह जो इसमें जो है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो गार्डनर ने 7 बुद्धि का प्रकार बताया, उसको देख लेते हैं। देखिए, कौन कौन सा बताया था, तो पहला था आपका भाषाई बुद्धि, दूसरा है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है आपका संगीतमय बुद्धि, और चौथा है आपका शरीर गति की बुद्धि, और पांचवा है आपका स्थानिक बुद्धि, और छठवां है आपका पारस्परिक बुद्धि, और सातवां है आपका अंतरा व्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर को कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। ठीक है, भावात्मक बुद्धि जो है, जो गार्डन ने 7 बुद्धि का प्रकार बताया है, उसमें यह जो है नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक बुद्धि। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 5 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आप अच्छे से इसको जो है अटेम्प्ट करेगा, और इसे जो है नोट कर लीजिएगा। हमारा प्रश्न दिया गया है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी कितना होगा, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए ऑप्शन क्यों चल लेते हैं। तो यहाँ पर 125 दिया गया है, 80 दिया गया है, 120 दिया गया है, और 100 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का,
बुद्धि लब्धि लिख लीजिएगा, इसके बाद बराबर करके मानसिक आयु गुणा करके 100, इसके बाद बट्टा में आपका वास्तविक आयु। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मानसिक आयु कितना दिया गया है, तो मानसिक आयु यहाँ पर दिया गया है 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष दिया गया है, उसको लिखिएगा, इसके बाद इंटू करके 100 कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बटा करके 4, इसको जो कैलकुलेट करिएगा तो 125 आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 125। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। ठीक है, ये जो कथन है, इस कथन को किसने कहा है। ठीक है, B.N. झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या फिर वुडवर्थ ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, स्किनर ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 7 दिया गया है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है, जो हिंदी अक्षर होता है, ठीक है, उसको जो है बालक किस वर्ष में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 5 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 8 दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो है एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आईएमपी करके। ठीक है, हमारा प्रश्न दिया गया है, हमारा प्रश्न दिया गया है, अलकिया क्या है, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या फिर सुनने की अक्षमता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, पढ़ने की अक्षमता को जो है अलकिया कहते हैं। ठीक है, पढ़ने की जो है अक्षमता को अलकिया कहते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 9 दिया गया है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है। ठीक है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक या फिर 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा 10 दिया गया है, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसके बाद टेस्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न दिया गया है, गर्भ में बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं, 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 280 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, 280 दिन। चलिए, तो चलिए अब ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो चलिए अब टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए आप जो है टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि इससे आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे जो है जरूर अटेम्प्ट करिएगा और इससे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्विज की ओर देख चलते हैं। तो देखिए हमारा क्विज दिया गया है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी वैज्ञानिक ने, वाटसन वैज्ञानिक ने, स्टेनले हॉल ने या फिर जेम्स सली ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।